नवरात्र के 5वें दिन आज स्कंद माता का पूजन अर्चन किया गया। इसी के साथ आप सभी देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सभी लोगों का शारदीय नवरात्र के 5वें दिन में भाव भरा स्वागत है। आइए गायत्री मंत्र से अपनी आज 5वां किस्त के ऊपर बात करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई बहनों, आज गायत्री माता के जो ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पवमानि द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कर्तुम द्रविणम ब्रह्मोर्चस्व। अभी तक हमने आयु बल, गायत्री उपासक को किस तरह प्राप्त होता है, आयु बल की वृद्धि कैसे करें, प्राण बल को मजबूत कैसे करें, प्राणवान कैसे बनाएं, प्रजाओं को संस्कारी संतान कैसे लाएं, पशु शब्द जो आया है इसका दो अर्थ है। एक पशु कहते हैं दुर्गुणों को, जो पशु जैसी बुद्धि जो मनुष्य के अंतःकरण में, और दूसरा पशु गौ माता को भी कहा जाता है। जैसे कुछ जो उपयोगी पशु हमारे पास पालतू पशुएं हैं जिनका लाभ मनुष्य जाति उठाता है, बैल है, घोड़ा है, गौ माता है, जिनकी दूध पी करके हम सभी लोग अपना, तो पशु प्रवृत्ति को या पशु को दो अर्थों में हमारे वेदों ने संशोधित किया है। तो गायत्री माता से हम गायत्री मंत्र की उपासना के द्वारा सबसे पहले अपने पशुत्व को कैसे दूर करें, पशु प्रवृत्ति जैसे दुर्गुण, जो दुर्भावनाएं, दुर्विचार हमारे अंदर घर कर गया है, उसको निकालने के लिए किसकी शरण में जाए, ऐसा कौन सा उपाय है। आज पूरी दुनिया में देखा जाए, खास करके आज बुद्धिवादी सोच ने वर्तमान पीढ़ी को नास्तिक बनाया है। पूरी दुनिया में नास्तिकों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। व्याकरण में हम लोग पढ़े थे नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो ईश्वर को नहीं मानता है। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है। आज बड़ी तेज़ी से ईश्वर को नहीं मानने वालों की संख्या इस देश में, देश की संपूर्ण विश्व में। किसी कवि ने कहा था, चलो यार रपट लिखाने थाने में, क्यों खुदा का नाम लेते हैं जोर जोर से। इस ज़माने में, इस ज़माने में आज सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य मस्तिष्क को इस बात पर विश्वास है कि कोई भी दुनिया में जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसको बनाने वाला कोई कारीगर है। एक बया नाम की चिड़िया जो घोंसला बनाती है, उसको भी बनाने के चिड़िया को परिश्रम करना पड़ता है। इतने सारे, एक सुई भी बनाने का कोई ना कोई कारीगर है, एक शर्ट का बटन बनाने वाला भी कोई कारीगर है। लेकिन इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करने वाला, इतना सुंदर दुनिया बनाने वाला, जो कोई ना कोई तो जरूर शक्ति होगी। जब छोटा सा एक मशीन, विज्ञान का एक टेक्नोलॉजी बिना व्यक्ति का, बिना इंजीनियर का नहीं बन सकता है। इतना सुंदर दुनिया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने ऋतुएं बनाई, जिसने गर्मी वर्षा सर्दी का चक्र बनाया, जो आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर देता है, जो प्रकृति में हर चीज़ों के गुणों से यह प्रकृति भरी पूरी लदी हुई है। जैसे बसंत में सभी पेड़ पौधों में नई कोपलें आ जाती है, उसी तरह प्रकृति के गर्भ में नाना जाने प्रकार कितने उपयोगी चीज़ भरे पड़े हैं। इनको बनाने वाला भी कोई ना कोई कलाकार अवश्य होगा, कोई ना कोई शक्ति अवश्य होगी। एक छोटी सी चिट्टी को भी देखें, चेतना जगत और पदार्थ जगत में, पदार्थ जगत के जितने चीज़ें वो अस्थिर हैं, लेकिन चेतना जगत की बात करते हैं, चेतना जगत से अध्यात्म शुरू होती है। एक हाथी को भी देखिए और दूसरे चिट्टी को देखिए। चिट्टी भी अंधेरी रात में हलचल कर दिखाई पड़ती है, अपने पेट के लिए, अपने भोजन के लिए, रात में भी अंधेरे में भी भोजन की खोज में चलती रहती है। चेतना का एक चिड़िया को, जो वायुवान की तरह, हवाई जहाज की तरह आकाश का सैर करती है, जो नाव की तरह मछलियाँ समुद्र के उस घनघोर जल राशि में, विशाल जल राशि में अटखेलियाँ करती है। कितना प्रकृति सुंदर है, कितना शानदार है ये दुनिया। और इस शानदार दुनिया, वजनदार दुनिया, ये खुशनुमा दुनिया, सत्य से सुंदर वाली दुनिया को आज नास्तिकता के कारण, जो हमारे मस्तिष्क में भ्रम फैल गया है, जो हमारे अंदर जो पशु प्रवृत्ति घर कर गया है, जो दुर्गुण और दुर्बुद्धि और दुर्भावनाएं और दुर्विचार हमारे मस्तिष्क में घर कर गया है, हमारे विचारों में स्थान केंद्रित कर लिया है, इन पशु प्रवृत्ति का आज टूटते हुए सपने, युवा पीढ़ी के भटकन को यदि देखा जाए तो चारों तरफ लगता है कि हर आदमी को पाश्विक प्रवृत्ति ने अपने शिकंजे में कस लिया है। और चारों तरफ आज नज़र दौड़ा कर देखते हैं, बॉलीवुड को भी देखते हैं
तो वह एक कसम खा लिया, संकल्प ले लिया है कि युवा पीढ़ी को हम पतन के गर्त में धकेलने का जो एक मनोवैज्ञानिक साजिश का सिलसिला चला रहा है, वो भी समाज में वही परोस रहा है जो नहीं परोसना चाहिए। पशु प्रवृत्ति किसको कहते हैं? पशु प्रवृत्ति जब इंसान के मस्तिष्क पर, बुद्धि पर आकर छा जाता है तो जो नहीं करना चाहिए आदमी वही करता है। आज समाज में जो फैल रही अत्याचार है, आज बढ़ते अपराध का जो ग्राफ है, चलते राह में जो माँ बहनों की आज इज्जत सुरक्षित नहीं है, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इस तरह की दुर्भस घटनाएं हो रही है, आज समाज में जो दुर्गुण का बाजार छाया हुआ है, इस पशु प्रवृत्ति को, इस दुर्गुण को हम सद्गुण में बदलने के लिए वेद माता गायत्री उपासना के द्वारा हम नास्तिकता की ओर बढ़ रही दुनिया को, परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखा वांग्मय, जिसका नाम है ईश्वर विश्वास और उनकी फलश्रुतियाँ। ईश्वर में विश्वास करने से मनुष्य को क्या बेनिफिट होता है, ऐसी कई सत्य घटनाओं का उल्लेख है। ईश्वर को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है उसका नाम है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना के लिए आज आदमी समय नहीं निकालता है, और काम के लिए समय उनके पास है, लेकिन भले काम के लिए जिसमें मनुष्य की भलाई छिपी हुई है, प्रार्थना के लिए उसके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, एक घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत हरि का कोटि कटे अपराध। इस दुनिया में यदि अपराध को, दुर्भावनाओं को समाप्त करना है तो हर आदमी को प्रार्थना को, उपासना को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। इस पशु प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हर आदमी को उपासक करना पड़ेगा। उपजोड़ आसन, इसके नज़दीक हम बैठे हैं। जैसे मुख्यमंत्री के बगल में उप मुख्यमंत्री होते हैं, मुखिया के बगल में उप मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री के बगल में उप प्रधानमंत्री होते हैं। उप अर्थात नज़दीक बैठने वाला। तो इंसान किसके नज़दीक बैठे? तो सबसे अच्छा बैठने का जो तरीका है, जिसने इस दुनिया का निर्माण किया है, उस दैवी चेतना, वह ऊर्जा के महान स्रोत, जिनके कृपा से ये पुरुष संसार के पशु पक्षी कीट पतंग, संसार भर के 7 अरब मनुष्य को निरंतर रूप से बिना पैसा का ऑक्सीजन मिल रहा है। हम उस परमात्मा के गुणों को 5 मिनट बैठ करके याद करें, 1 घड़ी आधो घड़ी हम प्रार्थना के लिए समय दें। जो तपती हुई प्यासा हुआ धरती को जो लबालब अपने कहिए कि जलबूंद पिलाकर सबके प्यास को बुझाने का लगातार कार्य कर रहे हैं, हम उस परमात्मा को याद करें, उस चेतना को याद करें, जिस चेतना के जगत में, जिसकी बनाई हुई धरती पर किसान एक बीज डालता है और 3 महीना 4 महीना होते होते 90, 100 दिन, 120 दिन में धान का बाल पूरा अभी किसानों के खेत में लद गया है। एक दाना को जो ये धरती माता 100 दानों में बदल देती है। एक किलो बीज को जो 1 बोरा 1 कुंटल धान में बदल देती है। आखिर ऐसी कौन सी चेतना कार्य कर रही है? यह परमात्मा की शक्ति को आज नास्तिक लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है? तो परमात्मा की शक्ति को देखना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा चेतन अचेतन सुपर चेतन, परम पूज्य गुरुदेव को वांग्मय है, उसमें कहते हैं कि आप एक खेत में एक तरफ किसान ईख लगाता है, एक छोटा सा डंडा गुल्ली जैसा वो आरोपित करता है बेल की तरीके से, और 100 बेल वो लगा देता है छोटा छोटा, और 2 से 5 कट्ठा खेत में उसको 5 कुंटल उसमें गुड़ मिल जाता है, खाड़ मिल जाता है, ईख का रस मिल जाता है जो लबालब शरबत की तरह मीठा हुआ रहता है। प्रकृति उसमें चीनी और गुड़ भरने का कार्य करती है, इंसान उसमें गुड़ नहीं डालता है। एक छोटा सा गुल्ली में ना जाने लाखों टन गुड़ कहाँ छिपा हुआ था। हजारों एकड़ खेत में लाखों करोड़ों टन गुड़ पैदा हो जाता है। 1 कट्ठा खेत में ही कम से कम 2 कुंटल गुड़ हमको मिल जाता है, रस मिल जाता है। लेकिन उसी तरफ खेत के दूसरे हिस्से में देखिए, एक मिर्च को लगाते हैं, बगल में उसी मिट्टी में पैदा हो रहा है, कितना तीखा लगता है। एक मिर्ची खा लें तो मिर्ची लगने के बाद क्या हालत होती है हम सभी लोग जानते हैं। एक लिए प्रकृति में जितने प्रकार के साग सब्जी हैं, एक ही खेत में मूली है, गाजर है, बैगन है, आलू है, टमाटर है, सबका ना जाने कौन कौन सा स्वाद उसमें भरा पड़ा हुआ है, सबका स्वाद अलग। इसलिए माता जी कहती थी, आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर देता है इतना उदार की बदले में नहीं कुछ लेता है। देने में इनकार नहीं और कोई तकरार नहीं, देने में इनकार नहीं
और कोई तकरार नहीं। परमपिता के उस हस्ती को करता क्यों स्वीकार नहीं। परमपिता के उस हस्ती को करता क्यों स्वीकार नहीं। इसलिए तो आज देख लो, इसलिए तो आज देख लो, कोई सुखी परिवार नहीं। इसलिए तो आज देख लो, कोई सुखी परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। अपने व्यवहार को हम शुद्ध नहीं कर पा रहे, अपने व्यवहार को हम कैसे शुद्ध करें, इसके लिए हम सभी लोगों को आस्तिकता के शरण में जाना पड़ेगा। आस्तिकता के शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, हम आस्तिक नहीं बनाएंगे अपने आप को, तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी सच्ची घटना को लिखी है कि आस्तिक ईश्वर में विश्वास करने वाले को हर समय ये अंदर से भान होता है किसी भी संकट की घड़ी में कि हमारे पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। जैसे छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के छाए में चलना, पैदल चलना, बोलना सब कुछ सीख जाता है उंगली पकड़ के, उसी तरीके से ईश्वर का अवलंबन लेने वाला व्यक्ति छोटा बालक की तरह ईश्वर का उंगली पकड़ता है और देखते ही देखते उनके आश्रय पा करके वह युवा हो जाता है, जवान हो जाता है और एक सच्चे इंसान के रूप में, एक महापुरुष के रूप में उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। जिस तरह बरगद के छोटे से बीज में वट वृक्ष का विशाल वृक्ष छिपा हुआ है, उसी तरीके से आस्तिक व्यक्ति ईश्वर के शरण में जाने के बाद उनका गया गुजरा स्थिति समाप्त होता है, दयनीय स्थिति उसकी समाप्त हो जाती है। उसके अंदर से एक स्फोट होता है, उसी जीवन के अंदर एक विस्फोट होता है, एक आत्मबल उसके अंदर जन्म लेता है, उसके अंदर मनोबल जन्म लेता है, उसके अंदर सद्भावनाएं जन्म लेती है, उसके अंदर कुछ करने की तमन्ना जन्म लेता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भाव उसके अंदर जग जाता है। आस्तिकता के शरण में जाने वाला, आस्तिकता के पथ पर चलने वाला व्यक्ति हर संकटों से मुकाबला करने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है। कायर व्यक्ति बार बार मरता है, लेकिन आस्तिक और बहादुर जीवन में एक बार मरता है। इसलिए भाइयों बहनों, नवरात्र के पावन अवसर पर हम वर्तमान पीढ़ी को आस्तिकता का संस्कार दें, क्योंकि यह संसार में जीने के लिए यह अहंकार का नहीं, और सारी जो शक्तियां हैं उसकी भी जरूरत है, धन है और भी सारी चीज़ हैं, उसका वो सेकेंडरी स्थान है। वो हमारे देश में दूसरा स्थान रखता था। हमारे देश में सबसे पहला जो स्थान रखता था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। हमारे देश में संस्कार की जरूरत थी, ये अहंकार की जरूरत नहीं। संसार में जीने के लिए संस्कार की जरूरत है। और संस्कार मनुष्य के जीवन में कैसे अवतरित होते हैं? संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए हमको आस्तिकता के शरण में जाना पड़ेगा, हमको फिर से आस्तिक बनना पड़ेगा। ईश्वर के उन महान शक्ति को हमको 5 मिनट चिंतन करना होगा। आखिर इस नदी, ये पर्वत, ये पहाड़, ये कलकल नदियाँ, ये कोयल की कूक, ये पक्षियों का कलरव, ये प्रकृति का ऑक्सीजन, इतनी सारा दुनिया का पशु पक्षी, चिड़िया, मैना, तोता, इतने प्रकार, हजारों प्रकार के जीव जंतु को कैसे पालन पोषण हो रहा है? इतनी बड़ी संसार को, जगत को कौन चला रहा है? आखिर कोई तो होगा उसके पीछे। वो जो चेतना काम कर रही है, वही चेतना तो हम सभी लोगों के अंदर है। आज देख लिए, डॉक्टर हमारे पूरे शरीर का ऑपरेशन कर डालता है, किडनी, गुर्दा सारा ट्रांसप्लेट हो जाता है। अभी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी, उनका कहिए कि फेफड़े में संक्रमण हो गया है और उसको प्रत्यारोपित करने की बात के लेकर उनको चेन्नई लेकर गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वस्थ होकर लौटें। भाई, फेफड़े को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसप्लेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें चेतना को ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल है। चेतना किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। हम लोग के शरीर में भी जो चेतना कार्य कर रही है, जिस चेतना के कारण हमारी आंखें देख रही है, हमारी कानें सुन पा रही है, हमारी नाकें सांस ले पा रही है, हमारी जीवा स्वाद ले पा रही है, हाथें काम कर पा रही है, फेफड़ा ऑक्सीजन भर पा रहा है, आंखें काम कर पा रही है, इसके पीछे जो चेतना काम कर रही है, उसी चेतना जगत का खिलाड़ी हमारे शरीर को चला रहा है। जैसे ये चेतना हमारी समाप्त होगी मित्रों, हमारी चैतन्यता जैसे समाप्त हो जाएगी, फिर कोई उपाय नहीं है। कोठी काट तिजोरी भर लो, जो जी चाहे सो तुम कर लो। आज जब कोरोना का संक्रमण काल आया तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता
धन दौलत माल खजाना सब कुछ भरा पड़ा हुआ था, लेकिन इस चेतना को शरीर में वो पैसे के दम पर नहीं रख पाया सुरक्षित। कोई ना कोई सत्ता इस दुनिया को चला रही है। उसी विशाल ऊर्जा का नाम को ईश्वर कहते हैं, उसी को स्त्रीलिंग में आदि शक्ति कहते हैं, पुल्लिंग रूप में इसी को ईश्वर कहा जाता है। और हम नवरात्र में आदि शक्ति की उपासना क्यों कहते हैं? पिता की अपेक्षा माता का स्थान 10 गुना ज़्यादा है। माता का स्थान, एक बार हम अखंड ज्योति में पढ़े कि मोहम्मद साहब से किसी ने प्रश्न किया कि सबसे इस संसार में पूजा के हकदार कौन है? देख, बोला माँ। बोला उसके बाद? बोला माँ। फिर तीसरा बार प्रश्न किया, बोला माँ। चौथा बार फिर प्रश्न किया, उसके बाद बोला तेरा पिता। अर्थात पिता से 3 गुना ज़्यादा स्थान माँ का है। इसलिए हमारी संस्कृति में तभी माता। दुनिया की किसी धर्म को आप देखिए, किसी संप्रदाय को देखिए, उसकी जो माँ है, इसी को वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म करते हैं। इसी से वो सारे संप्रदाय टूट कर अलग हुए। और कोई ना कोई चिन्ह ऐसा, कोई न कोई ऐसी परंपरा उस संप्रदाय में भी है जो भारतीय संस्कृति से मेल खाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद क्यों ने स्थापना करी? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मतलब, अध्यात्म को हमको वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा। अध्यात्म को हमको विज्ञान के तरीके से अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी के अंदर जब तक विज्ञान के जरिए हम अध्यात्म को नहीं समझाएंगे तो उनके नस नाड़ियों में आस्तिकता का सिरिंज नहीं लगाया जा सकता है। और वह सिरिंज कौन है? सो मित्रों, उसी सिरिंज और नीडल का, उस औषधि का नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम अध्यात्म का सुई, अध्यात्म का इंजेक्शन आज की नास्तिक पीढ़ी में यदि लगा दें, वह नियमित रूप से उपासना करने लगे, गायत्री मंत्र का जप करने लगे, तो गायत्री मंत्र क्या करता है? जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को संकल्प दिलाया कि सद्बुद्धि का दीप जलाने हम घर घर में जाएंगे। जिन मस्तिष्कों में अंधेरा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। मित्रों, ये दिए से दिए जलाने का मतलब है सद्बुद्धि का दीपक, सद्बुद्धि का दीपक। ये गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का महामंत्र है, इसलिए इसको मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस मुकुटमणि के शरण में हम सभी लोगों को आना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, इस कामधेनु के शरण में हम सभी लोगों को आना चाहिए। इस अमृत के शरण में, जो अमृत पी करके देवता लोगों की मूर्छा दूर हो गई थी, लक्ष्मण जी के प्राण बच गए थे, उसी अमृत और संजीवनी को आज की युवा पीढ़ी को फिर से पिलाया जाए। और इसके लिए ज़्यादा नहीं, 20 मिनट की युवा पीढ़ी रोज साधना करे, गायत्री मंत्र की उपासना करे और सूर्य का मेडिटेशन करे। भाई बहनों, इस मेडिटेशन के माध्यम से माइंड के जितने वो जो अज्ञान का अंधेरा है, दुर्भावनाओं का जो साम्राज्य छाया हुआ है, कुकल्पनाओं का जो यहाँ डेरा जमा हुआ है, दुर्भावनाएं जो हमारी भावों में, हृदय में स्थान बना लिया है, उसको यहाँ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, इसके अंदर की सोई चेतना को जागृत करने के लिए, उस नरेंद्र के जीवन में स्वामी विवेकानंद को पुनर्जीवित करने के लिए, रामगोला से गोस्वामी दास जी को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बनाने के लिए, वो अम्रपाली से भगवान बुद्ध का परिव्राजक बनाने के लिए अब एक ही मंत्र है, गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो और सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का महामंत्र है और ये हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, जो पशु जैसा प्रवृत्ति हमारा घर करते जा रहा है, पशु जैसा जीवन बनते चला जा रहा है, इस पशु प्रवृत्ति को हम गायत्री महामंत्र की साधना के द्वारा सद्गुण में बदल सकते हैं, देवत्व में बदल सकते हैं, आस्तिकता में बदल सकते हैं। इसी संदेश के साथ हम आप सभी लोगों से ओम शांति, नमस्कार, धन्यवाद।